2026 नया वर्ष 2025 के 7 बड़े संघर्ष। आज हम आपको किसी एक खबर से नहीं बल्कि पूरे एक साल की कहानी से रूबरू कराने जा रहे हैं। साल 2025 एक ऐसा साल जिसे इतिहास सिर्फ तारीखों से नहीं, घटनाओं के झटकों से याद रखेगा। ये वो साल रहा जब देश ने सीमा पर ताकत दिखाई तो लोकतंत्र के भीतर सवाल भी खड़े हुए। जब सत्ता ने वापसी की तो विपक्ष ने अस्तित्व की लड़ाई लड़ी। जब अदालतों से न्याय की उम्मीद थी तो वही अदालतें विवादों में घिरती चली गईं। आज हम आपको बताएंगे साल 2025 की वो 7 बड़ी राजनीतिक घटनाएं जिन्होंने भारत की राजनीति में उथल-पुथल मचा दी और जिनका असर 2026 में भी खत्म होता नहीं दिख रहा है। जो सबसे पहला है वो है ऑपरेशन सिंदूर। जब पूरा देश एक साथ खड़ा दिखा तो 2025 की शुरुआत ही एक दर्दनाक झटके से हुई। 22 अप्रैल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने 26 सैलानियों की धर्म पूछकर हत्या कर दी थी। देश सन्न हो गया था, गुस्से में था और जवाब चाहता था। और फिर आया ऑपरेशन सिंदूर। 7 मई की रात भारतीय सेना ने सीमा पर पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को नेस्त नाबूद कर दिया। सरकारी दावा कि 125 से ज्यादा आतंकी उसमें ढेर हो गए। और ये सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, ये एक राजनीतिक और कूटनीतिक संदेश भी था। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी ने एक सुर में सेना का समर्थन किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सीज फायर हुआ और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा कर दिया कि सीज फायर तो भाई हमने कराया है, ये जो युद्ध हो रहा था ये हमारी वजह से रुका है। भारत सरकार ने साफ कहा कि कोई मध्यस्थता थी ही नहीं, किसी ने बीच में युद्ध रुकवाया ही नहीं। यहीं से राजनीति शुरू हो जाती है। विपक्ष ने सवाल पूछा, क्या सरकार दबाव में आई? संसद का विशेष सत्र क्यों नहीं हुआ? सरकार बोली कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ होल्ड पर है। ऑपरेशन सिंदूर 2025 का वो अध्याय बना जिसने देश को एकजुट भी किया और राजनीति को 2 हिस्सों में बांट भी दिया। दूसरा है देश में 2 चुनाव, 2 बड़े राजनीतिक संदेश। 2025 में देश ने 2 बड़े विधानसभा चुनाव देखे, दिल्ली और बिहार। दिल्ली में सत्ता बदली, आम आदमी पार्टी हार गई, बीजेपी सत्ता में लौटी, रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बन गई। अरविंद केजरीवाल जो 2013 में शीला दीक्षित को हराकर आए थे, इस बार खुद अपनी सीट हार गए। मनीष सिसोदिया भी हार गए और ये सिर्फ हार नहीं थी, ये एक राजनीतिक युग का अंत था। अब बिहार की बात करते हैं। बिहार में नीतीश कुमार की वापसी हुई, लेकिन असली कहानी आरजेडी की 25 सीटों पर सिमटने लग गई थी। तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष तो मिले, लेकिन संदेश साफ था कि विपक्ष की जमीन खिसक रही थी। और इन नतीजों ने 2024 के लोकसभा झटके के बाद एनडीए की वापसी की कहानी लिख दी। चौथा है ट्रंप टैरिफ और विदेश नीति की अग्नि परीक्षा। 27 अगस्त 2025 अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया। कारण बताया कि रूसी तेल आयात। ट्रंप प्रशासन का आरोप था कि भारत रूस का युद्ध के लिए पैसा दे रहा है, यानी कि भारत रूस को युद्ध के लिए पैसा दे रहा है, ऐसा ट्रंप का आरोप था। विपक्ष ने हमला बोला, मोदी ट्रंप की दोस्ती कहां गई? जो बहुत बड़े बड़े दावे होते हैं कि अमेरिका हमारा दोस्त है, ट्रंप और मोदी जी साथ में बैठते हैं, चाय पीते हैं, तो विपक्ष ने सवाल पूछा कि इन दोनों की दोस्ती कहां गई? विदेश नीति इनकी फेल हो गई, ऐसा विपक्ष का आरोप था। लेकिन आंकड़े कुछ और बोले। निर्यात बढ़ा, आयात घटा। अमेरिकी बाजार में भारतीय सामान की मांग बनी रही और भारत ने दबाव में झुकने के बजाय अपने हित को प्राथमिकता दी। 5वां है वक्फ संशोधन कानून। कानून था या विवाद, ये हम आपको बताते हैं। 8 अप्रैल 2025 वक्फ संशोधन अधिनियम लागू हुआ। सरकार का दावा कि पारदर्शिता आएगी, महिलाओं की भागीदारी इसमें बढ़ेगी, संपत्तियों का सही रिकॉर्ड बनेगा। और इसमें विरोधियों का जो आरोप था वो ये था कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर हमला हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में दर्जनों याचिकाएं दायर हुई। सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे लोगों ने याचिकाएं दायर की। 15 सितंबर सुप्रीम कोर्ट ने कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और कहा कि ये कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। और ये कानून 2026 में भी राजनीति का बड़ा मुद्दा बना रहेगा। 6वां है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का रहस्यमय इस्तीफा।
ये बहुत बड़ी घटना हुई थी। 21 जुलाई को 2025 में देश स्तंभ रह गया। अचानक से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अचानक इस्तीफा उन्होंने दे दिया और कारण ये बताया गया कि सेहत खराब थी। लेकिन इसके बाद भी लंबी चुप्पी के साथ वो चले गए। उन्होंने लंबी चुप्पी साध ली। विपक्ष इसमें सवाल पूछता रहा कि सच क्या है। अचानक से तबीयत बिगड़ना सच तो नहीं है। सितंबर में नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आए और मामला थोड़ा शांत हो गया, लेकिन जवाब आज भी अधूरे हैं। सातवां है वोट चोरी, एसआईआर और चुनाव आयोग पर बड़े सवाल। बिहार से शुरू हुआ एसआईआर अब सिर्फ प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं रहा, बल्कि सियासी भरोसे की सबसे बड़ी लड़ाई बन गया। राहुल गांधी का सीधा आरोप है कि इसके नाम पर वोट चोरी हो रही है। लोकतंत्र के मूल अधिकारों से लोगों को वंचित किया जा रहा है, उनका हनन हो रहा है। और इसी चिंता को लेकर तेजस्वी यादव के साथ उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा शुरू की, जो देखते देखते बिहार की सीमाओं को पार कर 12 राज्यों तक पहुंच गई। विपक्ष का कहना यह है कि जिन इलाकों में गरीब, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और प्रवासी मतदाता ज्यादा हैं, वही नाम काटे जा रहे हैं। नोटिस देर से पहुंच रहा है या प्रक्रिया इतनी जटिल बना दी गई है कि आम आदमी वोटर लिस्ट में खुद को साबित करते करते थक जाए। जबकि चुनाव आयोग का तर्क यह है कि फर्जी, मृत या डुप्लीकेट नाम हटाना लोकतंत्र की मजबूती के लिए थोड़ा जरूरी हो गया है। और लिस्ट का शुद्धिकरण किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि व्यवस्था के पक्ष में है। लेकिन असली सवाल यही है कि जब चुनाव लोकतंत्र की आत्मा है, तो उसमें पारदर्शिता के साथ साथ भरोसा भी उतना ही जरूरी है। विवादों में न्यायपालिका 2025 में वो भी विवादों से बची नहीं रही। देश की न्यायपालिका भी सवालों के घेरे में बाहर नहीं रह गई। उसने भी सवाल छू ही लिए। जिस संस्था को संविधान का सबसे मजबूत स्तंभ माना जाता है, वही साल भर सुर्खियों में रही, लेकिन फैसलों से ज्यादा विवादों की वजह से रही। सुप्रीम कोर्ट परिसर में एक जज पर जूता फेंके जाने की घटना ने न सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए, बल्कि ये भी दिखाया कि न्यायपालिका के प्रति आक्रोश अब खुले टकराव में बदलने लगा है। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज के सरकारी आवास से नकदी बरामद होने की खबर ने ईमानदारी और नैतिकता पर गंभीर संदेह पैदा कर दिया। इसके बाद अलग अलग हाईकोर्ट जजों के सार्वजनिक बयानों ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया। किसी बयान को सरकार विरोधी कहा गया, तो किसी को राजनीतिक एजेंडा कहा गया। और इसी के साथ महाभियोग की मांग भी तेज होती चली गई। सवाल ये नहीं था कि जांच हो या नहीं, सवाल ये था कि क्या न्यायपालिका अपने ही अंदर उठ रहे इन संकटों को स्वतंत्र और पारदर्शी तरीके से संभाल पा रही है, या फिर वही राजनीतिक दबाव, सार्वजनिक आक्रोश और संस्थागत टकराव के बीच फंसती चली जा रही है। क्योंकि जब न्याय देने वाली संस्था खुद कटघरे में खड़ी दिखे, तो आम नागरिक का भरोसा डगमगा जाता है, और ये डगमगाना स्वाभाविक है। लेकिन न्यायपालिका पर भरोसा करना हर नागरिक का कर्तव्य है। 2025 ने हमें ये याद दिलाया है कि लोकतंत्र सिर्फ चुनाव नहीं, भरोसा है। जब भरोसा मजबूत होता है तो देश आगे बढ़ता है, और जब भरोसा डगमगाता है तो सवाल उठते हैं, और सवाल उठना लाजमी है। अब सवाल 2025 से है कि क्या ये सवाल सुलझेंगे या गहरे होते जाएंगे। देश देख रहा है, इतिहास भी लिख रहा है। आप सभी को एक बार फिर से नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।